हेलो फ्रेंड्स। तो टॉपिक वाइज सीरीज़ में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम 2023 की इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ को चला रहे हैं और पहला वीडियो कल आया था जहां पर मैंने बुक्स एंड ऑथर जून के इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में जून 2023 के अंदर जितने भी निधन हुए हैं इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों के, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं बता दूं, ये वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी दोनों भाषाओं में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के निधन से। इनका नाम है बालू भाऊ नारायण राव धानोरकर। ये मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे चंद्रापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि महाराष्ट्र में है। इनका निधन हुआ है। तो पहले इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इनका नाम है बालू भाऊ नारायण राव धानोरकर। मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, चंद्रापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो कि महाराष्ट्र में है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो न्यूज़ नंबर 2 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति से न्यूज़ है, और ये कौन है? तो थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर आमिर रजा हुसैन, इनका निधन हुआ है। ये जाने जाते थे आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि द 50 डे वार सन 2000 में इन्होंने किया था। इसके अलावा कारगिल वार एंड द लीजेंड ऑफ राम 2004 में इन्होंने किया था। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर अगर जाने तो इनको सम्मानित किया गया था 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है पद्मश्री। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर से एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया आमिर रजा हुसैन एक्टर और डायरेक्टर थे थिएटर क्षेत्र के, जिनको जाना जाता है द 50 डे वार और लीजेंड ऑफ राम को लिए। इसके अलावा इनको पद्मश्री अवार्ड 2001 में मिला था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे न्यूज़ नंबर 3 की तरफ। न्यूज़ नंबर 3 क्या है, आइए फोकस करते हैं। तो हिंदी और मराठी फिल्म की एक्ट्रेस हैं सुलोचना लाटकर, इनका निधन हो गया है महाराष्ट्र में। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको सिविलियन ऑनर ऑफ पद्मश्री 1999 में मिला था। सिनेमा में जो भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, इसकी वजह से 2004 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। तो नाम याद रखिएगा, सुलोचना लाटकर, जो कि हिंदी और मराठी फिल्म एक्ट्रेस हैं। इनका निधन हुआ है और पद्मश्री मिला था इनको 1999 में, और 2004 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 4 की तरफ। अगला पॉइंट है 4 टाइम्स बेस्ट एंकर अवार्ड विनर डीडी एंकर, यानी आपने दूरदर्शन चैनल को देखा है, बचपन से सबकी पहली पसंद रही है। तो दूरदर्शन जो चैनल है, इसकी एंकर थी गीतांजलि अय्यर, इनका निधन हुआ है। ये भारत की पहली ऐसी एंकर थी जिन्होंने इंग्लिश में न्यूज़ बोली थी। ठीक है। इस कारण से 1989 में इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी तक आपने पढ़े, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम यही है, डीडी एंकर गीतांजलि अय्यर, इनका नाम याद रखिएगा। पहली ऐसी इंग्लिश वीमेन थी जिन्होंने प्रेजेंटर के रूप में कार्य किया था दूरदर्शन में, और 1989 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। न्यूज़ नंबर 5 है द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अशोक चक्र फ्रॉम केरला, यानी केरला से पहले अशोक चक्र पाने वाले हवलदार एलबी डी क्रूज, इनका निधन हो गया है। इनको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस जगह से जुड़ा हुआ पहला होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, यानी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है सिल्वियो बेर्लुस्कोनी, इनका निधन हुआ है। याद रखिएगा, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे इटली के, 1994 से 95 तक, इसके अलावा 2001 से 2006 तक और 2008 से 2011 तक। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली सिल्वियो बेर्लुस्कोनी का निधन हुआ। ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7।
पुलित्जर पुरस्कार विजेता नॉवेलिस्ट कॉर्मैक मैकार्थी, इनका निधन हुआ था, याद रखिएगा। मैकार्थी, इनको जाना जाता है द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता है नॉवेलिस्ट कॉर्मैक मैकार्थी, इनका निधन हुआ है, और द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए इन्हें जाना जाता है। जरूर याद रखिएगा ये दोनों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जब किसी चर्चित व्यक्ति का निधन हो जाता है तो हो सकता है उसके उपन्यास पूछ दिए जाए, ठीक है। तो आप ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 8 की तरफ। तो आइकॉनिक एडमैन एंड क्रिएटर ऑफ द अटरली बटरली अमूल गर्ल सिल्वेस्टर डा कुन्हा, इनका भी निधन हो गया है, तो याद रखिएगा। अमूल गर्ल आपने नाम सुना होगा, तो अमूल गर्ल के संस्थापक थे सिल्वेस्टर डा कुन्हा, इनका भी निधन हो गया है। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा जॉन बेनिस्टर गुड इनफ का, जो कि अमेरिका के कोई इन्वेंटर थे जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी का इन्वेंशन किया था, जो कि 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रसायन विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए। तो इनका भी निधन हुआ है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप हर एक क्षेत्र के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हो, चाहे वो इंग्लिश बैकग्राउंड से जुड़ा हो, चाहे वो हिंदी बैकग्राउंड से जुड़ा हो। इसीलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ और इंग्लिश में लिख कर लाता हूँ, जिससे सारे लोग अच्छे से वीडियो को पढ़ सकें। और आप जानते ही हैं वर्तमान में बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं, और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी भर्ती आने ही वाली है। तो सभी लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।